रुचि एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की जिसने अपने भाई को खोने के बाद अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आ बसी थी। अपनी भाभी और भतीजे के लिए वो मेहनत करके पैसे कमा रही थी। एक दिन रुचि का बॉस एक शख्स की ओर इशारा करके बोला, रुचि तुम्हें प्रोजेक्ट पर आदित्य के साथ काम करना है। रुचि ने जैसे ही उस शख्स को देखा वो ओके सर बोलते हुए वहाँ से निकल गई। रुचि अपने कैबिन में थी कि तभी आदित्य उसके पास आकर बोला, इतने समय बाद मिल रहा हूँ, माफ़ कर दो ना। तो रुचि गुस्से में तिलमिला उठी, फिर से बाहर जाने लगी कि तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसके जवाब में रुचि ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आखिर रुचि के साथ उसके पास्ट में क्या हुआ था? आखिर उसे आदित्य से इतनी नफरत क्यों थी? और आखिर अब आदित्य के आने के बाद वो क्या करेगी? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और अपनी नवाबी ठाट बाट, तहजीब, चिकनकारी के काम के लिए, टुंडे कबाब और अपने फैशन के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। स्पेशली यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े और चिकनकारी के सूट, चिकनकारी की काम की हुई साड़ियाँ जो बहुत ही सुंदर लगती थी और भी बहुत मशहूर है। वहीं लखनऊ में एक छोटे से घर के अंदर 3 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, किचन और एक छोटा सा हॉल। किचन के सामने ही एक डाइनिंग टेबल लगी थी। हॉल में सामान सलीके से सेट था। अंदर किचन में एक औरत कुछ बना रही थी जिसका रंग गेहुआ था। उसने सिंपल साड़ी पहनी हुई थी और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी वहाँ एक लड़का आया जो सांवले रंग, भूरी आंखें, अच्छी कदकाठी का था। साथ ही उसने हल्के आसमानी रंग की शर्ट, ग्रे पैंट पहना हुआ था। वो लड़का बोला, अरे भाभी आप। तभी वहाँ पर रुचि भी आ गई जिसका रंग गोरा, लंबा चेहरा, गहरी काली आंखें, लंबे काले बाल उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। वो भी एकदम से बोली, भाभी आप हटिए, हम करते हैं। किचन में खड़ी शालू बोली, नहीं हम कर रहे हैं रुचि, तुम जाओ चीकू को उठा दो। रुचि ने कहा, जी जाते हैं। फिर पास खड़े लड़के को देखकर बोली, वरुण हम ऑफिस खुद चले जाएंगे, तुम परेशान मत होना। वरुण एकदम से बोला, अरे रुचि तुम भी ना, हम क्यों परेशान होंगे। ये सुनते ही शालू बोली, वरुण तुम्हें तो वैसे भी परेशान कर दिया है हमने। वरुण ने मुस्कुरा के जवाब दिया, भाभी क्या आप भी, वैसे भी ये लखनऊ वाला घर खाली था, अकेले रहने से तो अच्छा है ना कि हम साथ रहें। ये सब बात सुनकर रुचि बिना कुछ कहे चली गई। फिर शालू ने कहा, वरुण रुचि ठीक है? वरुण बोला, भाभी वो हमें दिखाती नहीं, पर आप तो जानती है ना उसका हाल। शालू कुछ सोचते हुए मन में ऊपर देखते हुए बोली, आप भी ना जानते हैं ना आपकी लाडली को, आपके बिना रहना नहीं आता। फिर भी पता नहीं क्या हुआ था 6 महीने पहले मुंबई में। इधर रुचि एक कमरे में आई। बेड पे एक छोटा बच्चा सो रहा था। रुचि उसके पास आकर बोली, चीकू चीकू उठ जाओ बच्चा। चीकू दूसरी तरफ मुंह करके आंखें बंद करके बोला, बुआ नहीं अभी नहीं, हमें और सोना है। रुचि मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा और सोना है आपको, अभी बताते हैं आपको। रुचि अब चीकू को गुदगुदी करने लगी। वो इधर उधर जाने लगा कि रुचि उठाकर उसे गोद में बिठा लेती है। गुड मॉर्निंग बच्चा, चीकू ने कहा। गुड मॉर्निंग बुआ, रुचि बोली। अरे वो बुआ होता है, चीकू प्यार से बोला। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना बुआ। तो रुचि हंसने लगी। चलिए महाशय आपको नहला देते हैं, और उसे लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। रुचि अब चीकू को नहलाकर बाहर लाई। वो दोनों अब हॉल में गए। वरुण वही था। आदि को देखते ही वो उसे अपने पास आने का इशारा करता है। चीकू उछलते हुए वरुण की गोद में आ गया। वरुण बोला, तो उठो हमारे दोस्त। चीकू ने कहा, हाँ दोस्त। चीकू आदि को हाई फाई देता है।
तभी शालू की आवाज आई, आ जाओ सब नाश्ता कर लो। तो मतलब हम सही समय पर आए। दरवाजे पर खड़ी एक लड़की बोली। वरुण मुंह बनाते हुए बोला, लो आ गई। तो चीकू धीरे से बोला, दोस्त नहीं बोलो, अम्मा गुस्सा होंगी। उस लड़की को देख रुचि बोली, अरे आओ ना रितु। फिर रितु वरुण को घूरते हुए बोली, जरूर आएंगे, किसी के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शालू की एक बार फिर आवाज आई, चलो नाश्ता कर लो। सब आकर टेबल पर बैठ गए। वरुण मुंह बनाकर शालू की ओर देखता है। शालू मुस्कुरा दी। वरुण को देख रितु बोली, देखो ज्यादा बनो मत, हमें सब समझ आ रहा है। वरुण बोला, हाँ तो हमने क्या कहा, चुपचाप खाओ। तभी रुचि ने कहा, वरुण शांत हो जाओ तुम। वरुण चुप हो गया और चीकू हंसने लगा और सब नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद रितु बोली, तो चले रुचि? रुचि ने कहा, एक मिनट, हम बस अपना बैग लेकर आते हैं। रुचि अपने कमरे की ओर चली गई। चीकू उसके पीछे गया और शालू किचन में चली गई। वहीं वरुण अपने ऑफिस चला गया। रुचि कमरे में आकर बोली, भाभी हम चलते हैं। शालू बोली, ध्यान से जाना। हाँ। रुचि और से बोली, अब क्या हुआ इसे? वो भी आकर बैठी और
ऑटो वाले से बोली, चलिए भैया। रुचि शांत थी, रीतु उसे नोटिस कर रही थी। रुचि कुछ नहीं बोली। दोनों घर आए। रीतु रुचि के साथ ही आ गई। उनको देखकर शालू बोली, आ गए तुम दोनों। रुचि अंदर आई और वो कुछ नहीं बोली। चीकू भागते हुए रुचि के पास आते हुए बोला, बुआ बुआ आप आ गए। रीतु बोली, हाँ क्यूटी पाई। रुचि अब चीकू को वो टेडी बियर देती है। वो खुश हो गया और उछलते हुए खेलने लगा। उसे खुश देखकर शालू मुस्कुरा दी। इसके बाद रीतु चली गई। शालू ने फिर कहा, रुचि जाओ मुंह हाथ धो लो, हम चाय लाते हैं। रुचि बोली, नहीं भाभी अभी नहीं चाहिए। चीकू आप खेलो, हाँ हम अभी आते हैं। रुचि अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शालू मन में बोली, न जाने क्या हुआ रुचि को, बहुत उदास लग रही है। इधर रुचि अपने कमरे में आकर खुद से बोली, आदित्य। वो अब शांत हो गई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रुचि वॉशरूम में आ गई और उसके कानों में बार बार आदि आदि, मेरा नाम आदित्य है, बस यही बातें गूंज रही थी। वो अब अपना मुंह धोने लगी। रुचि खुद से बोली, नहीं रुचि, वो यहाँ नहीं आएंगे। हम खुद उनसे भाग कर आए हैं। नहीं, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते। कितना कुछ। रुचि चुप हो गई। उसे आदि की माँ की बात याद आ गई। मरते मरते बचा है मेरा बच्चा। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। रुचि फिर बोली, पता नहीं कैसे होंगे वो। रात का वक्त था। सब खाना खा चुके थे। शालू और चीकू सोने चले गए। वरुण भी अपने कमरे में चला गया। रुचि आज फिर एक बार अपनी पुरानी यादों में घिरी हुई थी। वो छत पर आ गई। रुचि ऊपर आसमान में तारे देखते हुए नम आंखों से बोली, भैया हम क्या करें? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें भूलने की। आप भी नहीं है हमारे साथ। बहुत कमजोर पड़ रहे हैं हम। आप आ जाइए ना। आपके बिना हम कैसे जी रहे हैं? जी कहा रही हो तुम? सिर्फ रह रही हो। ये सुनते ही वो पलटी। सामने वरुण था। रुचि अपनी आंखों को पोंछने लगी। वरुण आकर उसके पास बैठते हुए बोला, रुचि कब तक ऐसा चलेगा? रुचि बोली, जब तक सांसें चल रही है। वरुण एकदम से बोला, रुचि। रुचि बोली, छोड़ो ना, वैसे भी हम पर बहुत एहसान कर चुके हो। ये घर तुम्हारा। वरुण बीच में ही बोला, चुप करो। तुमसे दोस्ती की थी, मरते दम तक निभाएंगे, एहसान नहीं कर रहे हैं तुम पर। रुचि ने कहा, थैंक यू। तुम जैसा दोस्त साथ हो तो हिम्मत मिल ही जाती है। वरुण बोला, रुचि तुम। आदि। रुचि बीच में ही बोली, हमारी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। हम आगे बढ़ चुके हैं। अब बस भाभी और चीकू के लिए जिंदा है, वरना जीने की इच्छा तो उसी दिन मर गई थी, जिस दिन हमारे भैया ने हमारी आंखों के सामने सांसें तोड़ दी और हम कुछ नहीं कर पाए। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वरुण उसके पास आकर उसके आंसू पोंछता है। पागल हो रुचि, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। हमने भी बचपन में अपने अम्मा बाबूजी को खो दिया। दादी ने परवरिश की और फिर वो भी चल बसी। जी रहे हैं ना हम। रुचि बोली, तुम समझ सकते हो, पर तुम्हारे साथ जो हुआ वो भगवान ने किया, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो हमारी वजह से हुआ, हमारी एक गलती की वजह से हुआ। ना ही हम आदि से प्यार करते, ना ही शादी की बात चलती, ना ही उनके डैड वो सब कहते, और ना ही हमारे भैया। रुचि की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो सिसकने लगी। वरुण उसके पास आया, रुचि को सीने से लगाकर सिसकने लगा। पर कोई था जिसकी नजरें इन दोनों पर ही थी। वो कोई और नहीं, रीतु थी, जो अपने घर की छत से ये सब देख रही थी। वो कुछ सुन नहीं पाई, बस देख रही थी। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। अब भागते हुए वो वहां से चली गई।
इधर रुचि वरुण से दूर होते हुए बोली, वरुण, हम ठीक है, थैंक यू। वरुण बोला, रुचि शांत रहो, हम जानते हैं तुम कितना ठीक हो। रुचि, अगर आदि, रुचि बीच में ही बोली, वरुण प्लीज उनका नाम मत लो, हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखते। वरुण बोला, रुचि दोस्त है तुम्हारे और बचपन से जानते हैं तुम्हें, तुम जिनसे भी प्यार करती हो वो बहुत मायने रखते हैं तुम्हारे लिए। रुचि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पर हम उनसे प्यार नहीं करते, हमारे भैया से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कोई नहीं, ये भी जानते हो ना वरुण। वरुण कुछ नहीं बोल पाया। रुचि आगे बोली, चलो नीचे चलते हैं, बहुत रात हो गई है। वरुण बोला, तुम चलो हम आते हैं। रुचि अब नीचे चली आई। वरुण अब भी वहीं था, वो ऊपर खुले आसमां की ओर देख रहा था। फिर खुद से बोलता है, रुचि जानते हैं तुम बहुत प्यार करती हो आदि से, अभी तुम्हारे दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि आदि कहाँ है, पर तुम बताओगी नहीं। वरुण शांत हो गया और फिर कुछ पल बाद नीचे चला गया। रुचि कमरे में आ गई। वो बेड पर बैठती है और आंखें बंद कर लेती है। रुचि, तुम्हारा आदित्य तुम्हारे बिना मर जाएगा। रुचि को आदि की कही बात याद आ गई। वो आंखें खोल लेती है। रुचि झटके से बोली, आदित्य। वो अब चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो अब उठी और कबर्ड के पास आ गई। रुचि अब कबर्ड का डोर ओपन करती है और एक शॉल के नीचे से कुछ निकालती है। वो आदि की फोटो थी। रुचि एक टक वो देखने लगी। बस आप ठीक रहे हमेशा। वो अब फोटो रखती है और कबर्ड बंद कर देती है और बेड के पास आकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद वो सो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें आंखों पर पड़ने से रुचि की नींद खुली। वो उठकर बैठी। जैसे ही रुचि की नजर घड़ी पर गई, वो जल्दी से उठ गई। ए भगवान, 7 बज गए, अब फिर लेट हो जाएंगे। वो हड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रुचि बाहर आई। आज रितु अभी तक नहीं आई थी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करती है और फिर ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी चीकू बोला, बुआ आज रितु दीदी नहीं आई। तो वरुण बड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा ही है। रुचि ने कहा, हाँ बच्चा, हम जाकर बुला लेंगे। रुचि अब चीकू के गाल पर किस करती है और बाहर आने लगी। दरवाजे पर रितु थी। वरुण एकदम से बोला, लो आ गई। फिर वो दोनों चली गई। ये देख वरुण बोला, वाह, आज तो मिस हंगामा बिन हंगामा किए ही चले गई। उसके कुछ देर बाद वरुण भी चला गया। रुचि और रितु ऑफिस आई। दोनों आज भी थोड़ा लेट थी। रितु बोली, अगर वो खड़ूस बॉस जल्दी आ गए होंगे तो आज तो हम गए काम से। रुचि ने कहा, देखते हैं, चलो अंदर। अब दोनों अंदर आई। तभी एक ऑफिस स्टाफ से एक लड़का बोला, सर आने वाले हैं। फिर सब अपने अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। तभी बॉस आए। सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करने लगे। तो वही वो सर हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। एकदम से वो रुके। वहीं रितु मन में बोली, खड़ूस कहीं के, गुड मॉर्निंग तो बोला नहीं जाता, जैसे गले में ही आवाज नहीं। क्या देवी मैया, ऐसे लोगों को आवाज दी क्यों आपने? तभी नरेन पांडे बोला, रुचि, रितु, हमारे कैबिन में आओ। रुचि एकदम से बोली, ओके सर। अब बॉस चला गया। रितु रुचि को घूरती है तो रितु बोली, यार ये न्यू प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, तुम्हें नहीं लगता ये खड़ूस हम पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता? हाँ? रुचि ने कहा, हाँ तो ये प्रोजेक्ट इंचार्ज सर खुद होंगे ना, क्योंकि दिल्ली की कंपनियों में जाएंगी ये हमारे यहाँ की चिकनकारी कुर्तियाँ और साड़ियाँ। फिर रुचि और रितु अब बॉस के कैबिन की ओर बढ़ गई। रितु दरवाजा नॉक करती है। कम इन। अंदर से आवाज आई। दोनों अंदर आ गई। नरेन पांडे बोला, तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन एकदम बेस्ट होने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की है। रुचि बोली, ओके सर। तभी रितु ने सवाल किया, सर इस प्रोजेक्ट में हमें लीड कौन करेगा? नरेन पांडे बोला, बता रहे हैं, सब्र रखो थोड़ा। फिर कुछ देर रुककर बोला, हाँ
तो लीडर की बात करें तो हमने एक नया एम्प्लॉय रखा है एज अ लीड मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट। रितु गौर से सुनने के बाद बोली, ओह। तभी दरवाजा नॉक हुआ। नरेन पांडे बोला, कम इन। एक शख्स अंदर आया। गोरा रंग, अच्छी कद काठी, बाल सेट थे, व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू ब्लेजर और ब्लू पैंट, जिसके आंखों पर गॉगल्स थे। रितु उसे देखती है। हाय, क्या बंदा है, क्या करे लगता। अब वो शख्स अपना गॉगल्स उतारता है। गुड मॉर्निंग सर। आवाज सुनते ही रुचि परेशान हो गई। उस ओर देखती है। रुचि एकदम हैरान थी। सामने आदि था, उसका आदित्य। वो एकदम शांत थी। तभी नरेन पांडे बोला, हेलो। मैंने सारी डिटेल्स दे दी। पहला प्रोजेक्ट इन दोनों के साथ करना है। आदि रितु की ओर देखता है। अगले ही पल रुचि को देख वो हैरान रह गया। रुचि एकदम से घबरा कर बोली, अब सर हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। नरेन पांडे बोला, रुचि अब कोई ऑप्शन नहीं है। रुचि गुस्से में बोली, तो हम ये जॉब छोड़ते हैं। रितु हैरानी से रुचि की ओर देख रही थी। वहीं आदि भी बोला, सॉरी सर, आई कांट कंटिन्यू। तो नरेन पांडे बोला, शट अप यू बोथ। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं आप दोनों के साथ। न्यू एम्प्लॉय हो, एटलीस्ट 2 साल तक दोनों को काम करना होगा। और अब कुछ नहीं सुनना हमें, जाओ और कुछ देर बाद इनके साथ पास वाले कैबिन में डिस्कशन करके आ जाना। रुचि और रितु अब चली गई। अब आदि आकर आराम से चेयर पर बैठ गया। नरेन पांडे उसे देखकर बोला, नौटंकी ज्यादा नहीं हो रही है तुम्हारी? हाँ, आदि ने कहा, सॉरी सर। फिर वो दोनों हंसने लगे। फिर नरेन बोला, पूरे नौटंकी हो गए हो तुम। और ये सर क्या है यहाँ? आदि बोला, अरे भाई तुम दोस्त हो तो दोस्ती निभाओ ना। सर बोलूं या नरेन, क्या फर्क पड़ता है? नरेन बोला, मतलब प्यार में इतने पागल हो गए हो? खुद की इतनी बड़ी फैक्ट्री छोड़ यहाँ मेरे। वो अपनी बात पूरी कर पाता कि आदि बीच में ही बोला, वो प्यार ही क्या जिसमें आशिक पागल ना हो। थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो अब बैठ गई। आदि आगे बोला, आई एम आदित्य। आदि। रितु ने कहा, हम रितु और ये रुचि। सर आप यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से हैं आप? आदि ने जवाब दिया, जी दिल्ली से। तो रितु एक्साइटेड होकर बोली, ओह वाओ, हमारी रुचि भी दिल्ली से ही है। वैसे सर, आदि उसे टोकते हुए बोला, यू कैन कॉल मी आदि। ये सुनकर रुचि मन में बोली, ये नहीं सुधर सकते रुचि। वहीं रितु ने कहा, ओके आदि, तो आप डिटेल्स चेक कर चुके हैं ना? आदि बोला, हाँ सब कुछ यूनिक होना चाहिए। और दिल्ली की चॉइस वैसे रुचि को तो पता ही होगी। रुचि एकदम से बोली, जी हम कर लेंगे। उसके सर कहते ही आदि पलटकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखों में नमी झलक पड़ी। वही रितु जल्दी से बोली, ओके तो मैं फाइल लेकर आती हूँ। इतना कहकर रितु बाहर चली गई। उसके जाते ही रुचि भी उठती है और बाहर की ओर जाने लगती है।
आदि ने उसे रोक कर कहा, रुचि। कि रुचि के कदम रुक गए। वो पलट कर बोली, यस सर। अब आदि रुचि के पास आकर बोला, कब तक भागोगी मुझसे? क्या किया है मैंने? रुचि ने बिना भाव के कहा, सॉरी सर, हम समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं आप। हम आपसे भागेंगे क्यों? जानते हैं क्या हम आपको? आदि रुचि की ओर देखने लगा। रुचि, क्या है ये? नहीं जानती तुम मुझे, तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा है तुम्हें मुझे देखकर? रुचि सपाट लहजे में बोली, गलतफहमी है आपकी। रुचि इतनी कमजोर नहीं है। आदि नम आंखों से बोला, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो? रुचि ने जवाब दिया, हम पहले भी कह चुके हैं, नफरत भी एक एहसास है और आपके लिए हमारे दिल में कोई एहसास नहीं, तो नफरत क्यों करेंगे आपसे? फिर रुचि बाहर निकलने लगी कि रितु आ गई और रुचि से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही थी? रुचि ने कहा, बस तुम्हें देखने आ रहे थे। रितु हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, आदि ये फाइल। आदि फाइल लेता है और देखने लगता है। आदि फाइल देखते हुए बोला, ये डिजाइन परफेक्ट है, तो क्यों? अब रितु शांत हो गई। वो रुचि को देखती है और मुंह बना लेती है। रुचि आगे बोली, क्योंकि ये डिजाइन हर उम्र की औरतें पसंद करेंगी, ना पुराने ना नए, दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आदि ने कहा, ओके नाइस, नेक्स्ट डिस्कशन में बात प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की करते हैं, ये डिजाइन फाइनल कर दो। रितु बोली, ओके सर, तो हम चलते हैं। रितु और रुचि कॉरिडोर से होते हुए अपने डेस्क की ओर जा रही थी। आदि अपने कैबिन की विंडो से रुचि को देख रहा था। उसे देख आदि नम आंखों से मुस्कुरा उठा। रितु और रुचि आकर अपने डेस्क पर बैठ गई। आदि की नजरें रुचि पर थी। कुछ देर बाद आदि आकर चेयर पर बैठ गया। आदि खुद से बोला, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ रुचि, अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं मना कर ही रहूंगा। इधर रुचि अपने डेस्क पर बैठी थी। वो लैपटॉप में देख रही थी पर उसका ध्यान बार बार आदि पर जा रहा था। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उसी पर ही जा रहा था। तभी रितु ने कहा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? रुचि हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे। फिर दोनों अपने काम में लग गई। इधर आदि अपने कैबिन में अपने काम में ही लगा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। आदि कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो मॉम। उसकी माँ निम्मी बोली, पुत्र कैसा है तू? आदि ने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच मॉम, रुचि मिल गई मुझे। निम्मी बोली, शुक्र है वाहिगुरु का पुत्र। वो आदि एकदम से बोला, मॉम अभी नहीं, बस पहले उससे माफी मांगनी है, सब ठीक करना है, बाकी बाद में देखते हैं। निम्मी जी ने पूछा, अच्छा पुत्र, तू नरेन से मिला ना? आदि बोला, मॉम उसके साथ ही काम कर रहा हूँ उसके ऑफिस में। निम्मी फिर बोली, आदि तेरे पाप। वो आगे बोलती तभी आदि बोल पड़ा, बाय मॉम, बाद में बात करता हूँ। आदि कॉल कट कर देता है और वो खुद से बोला, उन्होंने बहुत गलत किया है मॉम, उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। रितु कुछ देर बाद आदि के कैबिन में आई। आदि सर, ये फाइल रुचि ने रेडी कर दी है, आप चेक कर लीजिए। आदि बोला, ओके, बाय द वे रितु, कैन आई आस्क वन थिंग? रितु तुरंत बोली, जी पूछिए। आदि ने सवाल किया, तुम और रुचि कब से यहाँ काम कर रही हो? रितु ने बताया, मैं तो 2 साल से और रुचि को अभी 6 महीने हो गए। ये सुनकर आदि मन में बोला, रुचि लखनऊ में ही थी पिछले 6 महीनों से। तभी रितु ने कहा, आदि आप? आदि बीच में ही बोला, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो रितु बोली, ओके, तो हम जाते हैं। फिर आदि बोला, अरे ये फाइल में डिटेल्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन भी करनी होगी। हाँ, ये सुनकर रितु का मुंह बन गया, हम अभी आते हैं। रितु इतना कहकर वहां से चली गई। आदि हैरान होकर बोला, इससे क्या हुआ?
इधर रितु रुचि के पास आकर बोली, रुचि हम फाइल दे आए, अब तुम्हारी बारी, जाओ एक्सप्लेन कर दो। रुचि ने कहा, रितु तुम भी तो कर सकती हो। रितु बोली, हमसे नहीं होता ये सब। वो तो पता नहीं उस खड़ूस बॉस को क्या सूझा कि हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया। कुछ देर में आदि के कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, आदि बोला तो रुचि अंदर आई। उसने नजरें नीचे की हुई थी। आदि कुछ बोलना चाहता था कि फिर चुप हो जाता है। रुचि बोली, प्रोजेक्ट के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो हमने फाइल में डाल दी है। आदि रुचि की ओर देखता है। रुचि अब शांत थी। आदि बोला, भाभी और चीकू कैसे हैं? ये सुन रुचि बोली, सर हमें लगता है हमारा काम हो गया। आदि ने कहा। रुचि क्या सर लगा रखा है? रुचि फिर बोली, आप सीनियर है हमारे, तो बस वैसे भी अपनी हद में रहना सीख लिया है हमने। आदि खड़ा हो गया। रुचि जाने को हुई कि आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुचि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हाथ छोड़िए हमारा। तो आदि रुचि का हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी रुचि, आई एम सॉरी, जो हुआ उसमें। रुचि उसे टोकते हुए बोली, हम आगे बढ़ चुके हैं, आपका होना या ना होना हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। आदि ने नम आंखों से कहा, तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो? रुचि बोली, तभी हम यहाँ खड़े हैं। आदि की आंखों में नमी आ गई। रुचि बाहर निकल गई तभी सामने नरेन दिख गया। उसे देखकर रुचि ने कहा, सॉरी सर। इतना कहकर वो चली गई। नरेन आदि के कैबिन में आया। आदि नॉर्मल खड़ा था। नरेन ने कहा, आदि तुम ठीक हो? आदि मुस्कुरा के बोला, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर नरेन बोला, अच्छा सुनो, माँ कह रही थी। तो आदि बीच में ही बोला, आई नो, मैंने बात कर ली थी मासी से। ये सुनकर नरेन बोला, तो मैं चलता हूँ। नरेन चला गया। आदि अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर आदि खुद से बोला, रुचि क्यों कर रही हो? खुद को तकलीफ दे रही हो, जानता हूँ। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। फिर रुककर बोला, अपने प्यार को मंजिल तक तो मैं पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इधर रात को आदि नरेन के साथ उसके घर आया। नरेन का घर भी काफी बड़ा और अच्छा था। दोनों अंदर आए। हॉल में एक महिला बैठी हुई थी। गोरा रंग, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, एक सिंपल साड़ी पहने और बालों की ढीली सी चोटी बनाई हुई थी। नरेन के घर में सिर्फ वो, उसकी माँ और एक काम वाली लड़की बबली, बस इतने ही लोग रहते थे। नरेन आते हुए बोला, माँ। सुगंधा
रुचि ने कहा। आदित्य, आदित्य की बात कर रहे हैं। वरुण ने नजरें इधर उधर की, फिर शांत होकर बोला, रुचि तो क्या करे? रुचि बोली, हमें नहीं रहना यहाँ। तो वरुण बोला, तो मतलब हम यहाँ से जाएंगे? तो वो यहाँ नहीं आएगा? रुचि भाभी और चीकू से क्या कहेंगे? चीकू का एडमिशन भी करवाना है। रुचि परेशान होकर बोली, हम जानते हैं, पर वो उसी ऑफिस में। वरुण हैरानी से बोला, क्या? आदि ने ऑफिस टेक ओवर कर लिया? रुचि ने बताया, नहीं, एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं वो। अब वरुण और ज्यादा हैरान होते हुए बोला, क्या? आदि एज एम्प्लॉय? रुचि, आदित्य रहेजा एज एम्प्लॉय काम कर रहा है? हो ही नहीं सकता। रुचि बोली, वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। फिर वरुण रुचि का हाथ पकड़ते हुए बोला, रुचि, क्यों बदल रही हो खुद को? तुम कब तक भागोगी उससे? तुमने खुद कहा ना, तुम्हें अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों सोच रही हो? मत सोचो इतना, प्लीज। ये सुनकर रुचि मुस्कुरा दी। इधर आदि टेरेस पर था, वो खुला आसमान देख रहा था। तभी सुगंधा वहां आई। सुगंधा आदि से बोली, निम्मी ने बताया सब रुचि के बारे में। आदि, तुम ठीक हो ना बेटा? आदि ने कहा, मैं ठीक हूँ मासी। फिर सुगंधा बोली, जानते हो, दिल्ली से आए हो, हमें 5 बरस ही हुआ है। आज भी जानते हैं तुम्हें, तुम्हारी आदतों को। अच्छा चलो, आज तो मिली तुम्हें रुचि, बात की उससे तुमने? आदि दुखी होकर बोला, वो तो जानने से भी इनकार कर रही है, बात करना तो बहुत दूर की बात है मासी। सुगंधा आदि के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, दिल छोटा मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इधर रुचि अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही एकदम से उसे आदि का चेहरा नजर आने लगा। रुचि उठकर बैठ गई। वहीं अब आदि भी अपने कमरे में था। उसके हाथ में रुचि की एक फोटो थी। रुचि, यार क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? मेरी क्या गलती है? 6 महीने से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, आज मिली हो इतनी मुश्किल से, फिर भी एक बार ठीक से मुझसे बात नहीं की तुमने। रुचि, आई नो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। तुम उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, पर मेरी क्या गलती है? आदि चुप हो गया। उसे पहले की अपनी कही बातें याद आने लगी। फिर वो खुद को कोसते हुए बोला, गलती तो मैंने की है, तुम पर यकीन ना करने की गलती, तुम पर, तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की गलती। जानता हूं बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें, और तुम्हारी सारी तकलीफ अब मैं दूर करूंगा, मैं ही करूंगा। इधर रुचि भी खुद से बोली, आपने जो तकलीफ दी है वो कोई और दूर नहीं कर सकता। कोई नहीं, हमें खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है, आपके प्यार पर। लेकिन क्या किया आपने? क्या कुछ नहीं कहा हमें? आदि, आप हमारे इतने करीब थे, फिर भी हमें समझ नहीं पाए। प्यार करते थे आप हमसे, फिर भी हम पर भरोसा नहीं कर पाए। अगले दिन ऑफिस में रितु और रुचि टाइम पर पहुंच गए थे। दोनों अब अंदर आई और अपने अपने डेस्क पर बैठ गई। निशा, उनके साथ काम करने वाली एक लड़की। यार, ये जो नया वो प्रोजेक्ट इंचार्ज आया है, कितना हैंडसम है ना? रितु कहती है, हाँ वो तो है। रुचि शांत थी। वो अपना काम शुरू करने के लिए लैपटॉप खोलती है। निशा कहती है, वैसे ये बताओ नेचर कैसा है उसका? रितु कहती है, अच्छा है। निशा कहती है, और बातों में कैसा है? अब रुचि को गुस्सा आने लगा। रुचि गुस्से से कहती है, एक काम करो, तुम उनके कैबिन में जाओ और जो पूछना है खुद पूछ लेना, खुद बता देंगे वो। फिर जो पूछना है पूछती रहना, हमारा दिमाग मत खाओ। रितु और आसपास के सारे एम्प्लॉय रुचि की ओर देखने लगे। पहली बार वो इतनी तेज आवाज में बात कर रही थी। निशा कहने लगी, अरे यार, इतना क्यों भड़क रही है? रुचि कहती है, सॉरी। वो अब अपने काम में लग गई।
रितु मन में कहने लगी, कुछ तो हुआ है इसे। आदि आज अपने काम में लगा हुआ था। वो प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था और नरेन के कैबिन की ओर बढ़ गया। आदि उसके कैबिन का दरवाजा खोलने लगा कि उसकी नजर अंदर खड़ी रुचि और रितु पर गई। आदि अब दरवाजा नॉक करता है। नरेन पांडे कहता है, कम इन। आदि अंदर आया। आदि कहता है, गुड मॉर्निंग सर। नरेन उसे घूरते हुए, गुड मॉर्निंग। आदि कहता है, ये प्रेजेंटेशन रेडी है? आदि फाइल पकड़ाता है। आदि रुचि की ओर देखने लगा। नरेन कहता है, रुचि और रितु तुम दोनों को आदि की हेल्प करनी है इस प्रोजेक्ट में, है ना? भूलना मत। रितु मुंह बनाते हुए कहती है, ओके सर। फिर मन में कहती है, मजबूरी है वरना मैं तो तुम्हें ही भूल जाती, उल्लू कहीं के। रुचि कहती है, ओके सर, तो हम जाएं? नरेन कहता है, जाओ। रितु और रुचि दोनों बाहर आ गए। आदि कहता है, क्या यार भेज दिया? नरेन कहता है, तुम जिस तरह देख रहे थे उसे, वो अगर छोड़ भी देती तो वो उसकी दोस्त वो सवाल पूछ पूछ कर अभी एग्जाम ले लेती तुम्हारा। आदि मुंह बना लेता है तो नरेन को हंसी आ गई। आदि कहता है, हंस लो बेटा, सही है तुम्हारा। नरेन कहता है, सॉरी यार। पर वो फिर हंसने लगा। इस बार आदि को भी हंसी आ गई। आदि अपने कैबिन में था, पर खिड़की से उसकी नजर अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही रुचि पर थी। रुचि, उसका ध्यान आदि पर नहीं था। वो अपने काम में लगी हुई थी कि उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। रुचि कॉल रिसीव करती है। मेरे कैबिन में आओ। रुचि कहती है, आप? आदि कहता है, कुछ मत कहो, तुम आ रही हो? रुचि कहती है, नहीं। आदि कहता है, ओके, तो मैं आ रहा हूँ। रुचि आसपास देखती है, फिर कहती है, अब आते हैं हम। आदि मुस्कुराया, वो फोन रखा। रुचि उठकर आदि के कैबिन की ओर बढ़ गई। आदि के कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। आदि कहता है, आ जाओ, दरवाजा खुला है। रुचि अंदर आई। वो आकर टेबल के पास खड़ी हो गई। आदि कहता है, बैठो ना। रुचि कहती है, सर हमें बहुत काम है। आदि कहता है, रुचि स्टॉप इट, डोंट कॉल मी सर। रुचि तुम
रुचि कहती है। रितु कहती है, चलो हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। रुचि कहती है, हम अभी आते हैं। वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। रितु कहती है, पता नहीं देवी मैया क्या हो रहा है। इतना कहकर वो सारा सामान समेटने लगी। रुचि वॉशरूम में आई। वो अपना मुंह धोने लगी। तभी उसे बाहर आदि खड़ा दिखाई दिया। रुचि अब टैप बंद करके वहां से जाने लगी। इस वक्त आसपास कोई नहीं था तो आदि उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बिना कुछ कहे रुचि को लेकर अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगा। रुचि कहती है, हमारा हाथ छोड़िए। आदि कुछ नहीं बोला, वो बस आगे बढ़ रहा था। आदि रुचि को लेकर आया। वो अब दरवाजा बंद कर लेता है। रुचि कहती है, ये क्या है? आप इस तरह हमें नहीं छू सकते। आदि कहता है, चुप, एकदम चुप। रुचि आदि को देखने लगी। आदि उसके करीब आता है। रुचि ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, वो उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। आदि कहता है, क्यों परेशान हो? रुचि आदि की आंखों में देखने लगी। आदि भी एक टक उसे देखने लगा। दोनों एक पल को सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देख रहे थे। रुचि की आंखों में अब नमी झलक आई। आदि उसके मुंह से हाथ हटा लेता है। रुचि कहती है, आपको कोई हक नहीं है हमारे इतने करीब आने की। वो आगे कुछ कहती, आदि ने उसे गले लगा लिया। उसका हाथ रुचि के पीठ पर था। वो आंखें बंद कर लेता है। रुचि को पहले आदि के साथ बिताए पल याद आने लगे। उसके हाथ अपने आप उसकी पीठ पर आ गए। आदि ने जैसे ही महसूस किया, उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आदि कहता है, रिलैक्स रुचि, मैं हूं तुम्हारे साथ। रुचि ने जैसे ही ध्यान दिया, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और आदि से अलग हो गई। आदि कहता है, रुचि, पर वो बिना कुछ कहे बाहर चली गई। आदि खुद से कहता है, रुचि, प्यार तो आज भी है, बस नाराजगी बढ़ गई है और वो मैं दूर करके ही रहूंगा। रुचि घर आ गई। आज वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी, जो देखकर शालू थोड़ा परेशान हो गई। शालू कहती है, रुचि, तुम ठीक हो ना? रुचि कहती है, जी भाभी। रितु, भाभी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, वो खड़ूस बॉस मान कैसे गया आज? चीकू कहता है, हमारी बुआ ने बोला ना, इसीलिए। चीकू मुस्कुराते हुए बोला तो रितु भी मुस्कुरा उठी। रितु बोली, आपकी बात तो सही है क्यूटी पाई। रुचि शांत हो गई। उसे बार बार आदि का उसे हक करना याद आ रहा था। रुचि मन में बोली, ये क्या किया हमने? वो क्या सोचेंगे? रुचि अब उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। शालू कहती है, रितु, रुचि को कुछ हुआ है क्या? हुआ क्या है? रितु कहती है, पता नहीं भाभी, हम देखते हैं। इतना बोलकर वो रुचि के कमरे में चली गई। आदि ऑफिस में अपने कैबिन में था। वो लैपटॉप में कुछ देख रहा था। अचानक उसकी नजर फाइल पर गई जो रुचि देकर गई थी। आदि को उसका रोना याद आ गया। आदि मन में बोला, फिर रुला दिया तुम्हें। मैं क्या करूं रुचि, तुम मेरे सामने हो और फिर भी इतना मैं नहीं कर पाता खुद को कंट्रोल, और बार बार तुम्हें हर्ट कर देता हूं। आदि ने आंखें बंद की। उसे रुचि को हक करना याद आ गया। उसने
मूड ठीक नहीं था तो बस आ गए। ऋतु मन में कहती है, ये तो ना बस उस खड़ूस बॉस से भी बड़ा खड़ूस है। महा खड़ूस। रुचि वरुण से कहती है, तुम्हें किसने कहा हमारा मूड ठीक नहीं है? वरुण हड़बड़ाते हुए, यार क्या यार, तुम तो जासूसी करने लगी। ऋतु कहती है, चोरों के लिए जासूसी करनी पड़ती है। वरुण कहता है, क्या चोर तुम? रुचि दोनों को देख रही थी। ऋतु कहती है, तुम मुंह बंद रखो अपना। क्यों रखे? हमारी मर्जी। ऋतु कहती है, हाँ तो जब हम सोते हैं ना तो मुंह मत खोला करो। वरुण चिढ़ते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? रुचि अब भी उन दोनों को ही देख रही थी। ऋतु कहती है, हम नहीं तुम हो, वो भी पूरे पागल। वरुण कहता है, देखो ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा। ऋतु कहती है, हाँ तो तुम चुप हो जाओ। वरुण कहता है, क्यों नहीं होंगे चुप? ऋतु कहती है, हाँ तो हम भी नहीं होंगे। दोनों का झगड़ा चालू था कि किसी के हंसने की आवाज आई। वहीं दोनों शांत होकर उसे देखने लगे। हमें तो समझ ही नहीं आता तुम दोनों इतना लड़ते क्यों रहते हो? रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम बताते हैं। पता है, ये महाशय जब अंकल आंटी के साथ पहले लखनऊ में यहाँ रहते थे तो बहुत लड़ते थे। उस वक्त तो हम कुछ नहीं कह पाते थे, अब पूरा बदला पूरा कर रहे हैं। ऋतु बोले। वरुण वहां से चला गया। वो दोनों शांत हो गई। ऋतु अपने कहे पर पछतावा जताते हुए धीमी आवाज में बोली, हम भी पता नहीं क्या बोल गए। कोई बात नहीं, रुचि ने शांत लहजे में कहा। ऋतु अब वहां से चली गई। रुचि ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे आदि की कही हुई बात याद आ गई, शादी कर लो मुझसे। ये याद आते ही रुचि ने आंखें खोल ली। नहीं, कभी नहीं, रुचि खुद में ही बोली। आदि अब भी ऑफिस में ही अपने कैबिन में था। उसे बार बार रुचि का उदास चेहरा, उसकी नम आंखें याद आ रही थी। तभी नरेन उसके कैबिन में आया। तुम ठीक हो आदि? नरेन पूछता है। हाँ, मुझे क्या होगा? आदि ने मुस्कुरा कर कहा, तो चलो घर चलते हैं। नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कुछ देर में ही दोनों घर के लिए निकल गए। रात को डिनर के बाद रुचि अपने कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद शालू उसके कमरे में आई। उन्हें देखते ही रुचि खड़ी हो गई। क्या हुआ भाभी? रुचि शांत लहजे में पूछती है। तुम बताओ हमें क्या हुआ? रुचि, कब तक ऐसे रहोगी? शालू उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली। भाभी हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। रुचि ने कहा। रुचि, तुम संभालो खुद को, कब तक ऐसे रहोगी? शालू ने बहुत ही प्यार से कहा। भाभी हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। रुचि ने एकदम शांत भाव से कहा। शालू उसे देखती है, फिर वहां से चली जाती है। रुचि अब आकर बेड पर बैठी। उसे आदि की बात याद आ गई। शादी कर लो मुझसे। ये याद आते ही रुचि की आंखों में नमी आ गई। इधर आदि भी अपने कमरे में था। उसे भी आज की बातें याद आ रही थी। वो अब उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा। तभी सुगंधा उसके कमरे में आई। आदि, सुगंधा धीरे से बोली तो आदि उनकी ओर पलटा। जी मासी, आदि ने नॉर्मल होते हुए कहा। सुगंधा अब आदि के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेती है। आदि बेटा, हम जानते हैं तुम परेशान हो, पर चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा प्यार सच्चा है और सच्ची मोहब्बत कभी भी अधूरी नहीं रहती। सुगंधा प्यार से आदि को समझाते हुए बोली तो आदि उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मासी, हर बार सच्ची मोहब्बत पूरी नहीं होती। कितने ही तो उदाहरण हैं। आदि की आवाज में इस वक्त दर्द था जो सुगंधा साफ महसूस कर पा रही थी। वो अब मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची मोहब्बत अधूरी नहीं रहती, अधूरी भी पूरी ही रहती है। और जब तू इतना प्यार करता है उससे तो चिंता क्यों कर रहा है? मेरा बच्चा, थोड़ा सब्र कर,
और थोड़ा वक्त दे खुद को, सब खुद ब खुद ठीक
चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। इधर आदि अब कुछ सोच रहा था। उसने किसी को कॉल किया। जी डॉक्टर, कैसे हैं अबू? आप बात कर लीजिए ना, दूसरी ओर से डॉक्टर बोले तो आदि की आंखों में नमी आ गई। नहीं कर सकता, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। ठीक है, पर आप जानते हैं वो सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं, दूसरी ओर से डॉक्टर बोले। आदि ने अब कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में नमी थी। क्यों मुझे इतना मजबूर कर दिया मिस्टर रहेजा? आज आपकी वजह से मैं ऐसी हालत में हूं और आप वहां। इतना सब कहते हुए आदि की आंखों में नमी आ गई। वो वैसे ही बेड पर गिर गया। अगले दिन जब ऑफिस में आदि आया, निशा उसकी ओर देख रही थी। आदि जैसे ही जाने लगा, निशा एकदम से खड़ी हो गई, जिससे वो आदि से टकरा गई। निशा एकदम से टकराने के कारण गिरने लगी कि आदि ने उसे संभाल लिया, जिससे आदि का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ निशा के कंधे पर। निशा बहुत प्यार से आदि को देख रही थी। आसपास सब मुस्कुराने लगे। वहीं रुचि उससे चिढ़ रही थी। अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ गई। आदि ने निशा को ठीक से खड़ा किया। आर यू फाइन? आदि ने नॉर्मली पूछा तो निशा मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स। रुचि की आंखों में नमी और अब आंसू बहने लगी थी कि वो उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आदि रुचि की नम आंखें देख लेता है। वो 2 कदम आगे बढ़ा। इसे क्या हुआ? आदि ने रुचि को जाते देखकर मन ही मन कहा। अगले ही पल सब कुछ याद करके और रुचि की आंखें नम आंखों को याद करके आदि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ओहो रुचि वर्मा, तो मतलब तुम निशा। थैंक यू भगवान जी। आदित्य रहेजा, चल बन जा कूल आदि, तभी तेरी रुचि तेरे पास आएगी। मन ही मन इतना कहकर आदि मुस्कुराया और अपने कैबिन की ओर चले गया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।